हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो अनकनी काउंटर ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 6 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सुमुन को पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर हुआ था। ये जान के सुमुन बिल्कुल ही टूट जाता है। तो सुमुन सैड होने के साथ साथ उसके टीम मेंबर्स के ऊपर गुस्सा भी था, क्योंकि उन लोगों को उसके पेरेंट्स के मर्डर के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसको कुछ भी नहीं बताया था। इस घटने के बाद अगले दिन सुबह रेस्टोरेंट में तीनों काउंटर सुमुन के आने का वेट करते रहते हैं, लेकिन सुमुन नहीं आता। तो बहुत टाइम वेट करने के बाद मूतक और मेयोक ये सोचते हैं कि वो दोनों यंग जहाँ पर सभी आत्माएं रहते थे वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके उइजन को सुमुन को उसके पेरेंट्स के आत्माओं से मिलवाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो इसी प्लान के तहत वो दोनों यंग में जाते हैं। इधर हाना सुमुन से मिलने जाती है। हाना को देख के सुमुन उससे गुस्से से बातें करता है। तो हाना खुद ही सुमुन के घर में जाती है और उसे बोलती है कि वो सुमुन को उसके पेरेंट्स के कातिल के साथ मिलवा सकती है। ये सुन के सुमुन उससे पूछता है, क्या सच में ही तुम ऐसा कर सकती हो? तो वो दोनों जब बातें कर रहे थे तभी वहाँ सुमुन के दादू आते हैं और उनके सामने सुमुन बोलता है कि हाना उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के हाना शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तब वो और कुछ भी नहीं बोल सकती थी, इसलिए वो भी सुमुन के साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो सुमुन हाना को उसके रूम में ले जाता है। वहाँ पहुँच के हाना बोलती है कि क्या सुमुन के पास ऐसा कुछ है जो कि एक्सीडेंट के वक्त उसके साथ था। तो सुमुन उसे एक ड्राइंग देता है जो कि एक्सीडेंट के वक्त वो ड्रॉ कर रहा था। तो हाना उस ड्राइंग के ऊपर सुमुन को हाथ रखने बोलती है। इसके बाद वो सुमुन का हाथ पकड़ के उसे एक्सीडेंट के दिन में ले जाती है। हाना और सुमुन उस गाड़ी में पहुंचते हैं जहाँ पर सुमुन और उसके मम्मी पापा थे। वहाँ सुमुन उसके मम्मी पापा को देख के खुशी में रोने लगता है, लेकिन उन दोनों को छू नहीं पाता। कुछ टाइम उस गाड़ी में बिताने के बाद ही एक ट्रक आके उस गाड़ी को टक्कर मारती है और सुमुन अपनी आंखों से उसके मम्मी पापा को मरते हुए देखता है। ये देख के वो बिल्कुल ही टूट जाता है। एक्सीडेंट के बाद ट्रक से दो आदमी निकलते हैं और हाना और सुमुन के मम्मी पापा के कातिल को देखते हैं। ये कातिल और कोई नहीं बल्कि चुंगशिन था और उसके साथ एक और आदमी था। तो चुंगशिन गाड़ी से उतर के सुमुन के मम्मी पापा के सोल को निगल लेता है और इसके बाद उस गाड़ी के सामने जाता है। वो देखता है कि सुमुन तब भी जिंदा है और उसे जिंदा देख के वो उसे छोड़ देता है। तभी हाना चुंगशिन को नजदीक से जाके देखती है और पहचान जाती है कि वो लेवल 3 का वही इविल स्पिरिट है जिसने चेओल जंग को मारा था। उधर यंग में मूतक और मेयोक उइजन को सुमुन को उसके पेरेंट्स के आत्माओं के साथ मिलवाने की बात करते हैं। ये सुन के उइजन और सुहो जो कि मेयोक का पार्टनर था वो बोलते हैं कि यंग में सुमुन के पेरेंट्स की आत्माओं की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब शायद उन दोनों के आत्माओं को किसी इविल स्पिरिट ने खा लिया है, नहीं तो उन दोनों की आत्मा अब एक इविल स्पिरिट बन गई है। ये सुन के मूतक और मेयोक दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। उधर हाना चुंगशिन को पहचान जाती है। तभी चुंगशिन हाना की तरफ देखता है और उससे बोलता है, उस दिन तुम ही लोग मुझे ढूंढ रहे थे। तो पास्ट में चुंगशिन हाना को देख पा रहा है। ये देख के हाना शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, तुम मुझे यहाँ कैसे देख सकते हो? ये सुन के चुंगशिन जवाब नहीं देता और हाना को बोलता है, मैं तुम्हें याद रखूंगा और प्रेजेंट में जाके तुम्हें ढूंढ के तुम्हें मारूंगा। ये सब कुछ सुन के हाना बहुत ही डर जाती है। तभी सुमुन गुस्से में चुंगशिन को एक पंच मारता है, जिसके बाद चुंगशिन सुमुन को मार के उसका गला दबोचता है। यहाँ से सीन चेंज होती है और हम चुंगशिन को देखते हैं जो कि संगपिल के मरे हुए बॉडी को कुछ कारों के अंदर कुचल देता है। इसके बाद वो अपने रूम में जाके वहाँ से कुछ पैसे लेता है और कहीं जाने लगता है। तभी उसे पास्ट के बारे में याद आती है और हम देखते हैं कि चुंगशिन एक फोन को पकड़ के हाना की तरह पास्ट में जाता है, जिस फोन को उसने उस एक्सीडेंट के दिन यूज किया था। तो पास्ट में जाके वो सुमुन का गला दबोच के उसे मारने जाता है। तभी हाना सुमुन को बचाने जाती है, लेकिन इसके पहले ही चुंगशिन सुमुन को प्रेजेंट में ले आके उसे मारने लगता है और उस फाइट में सुमुन भी उसको बराबरी का टक्कर देता है। फाइट करते हुए सुमुन अचानक से फिर से पास्ट में आ जाता है और उसको फॉलो करते हुए प्रेजेंट का चुंगशिन भी पास्ट में आता है और उसको मारने के लिए उसे रास्ते के बीचों बीच पकड़ के रखता है। तभी हाना नोटिस
नोटिस करती है कि दूर से उसी ट्रक को पास्ट के टाइम का चुंगशिन चलाते हुए सुमुन की तरफ आ रहा है। ये देख के वो सुमुन को बचाने के लिए उसे प्रेजेंट में वापस लेके आती है और उधर चुंगशिन भी सुमुन के साथ साथ प्रेजेंट में आ जाता है और सुमुन को ना मार पाने के लिए गुस्सा हो जाता है। प्रेजेंट में वापस आके सुमुन और हाना रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकलते हैं और उन दोनों को वहाँ से चांगू फॉलो करता है और उसे दानवी और दानो के पास से सुमुन, हाना और मोतक के बारे में पता चला था। उधर रेस्टोरेंट में मोतक और मेयोक ये सोचते रहते हैं कि कैसे वो दोनों सुमुन को ये बताएंगे कि उसके पेरेंट्स के सोल को एक इविल स्पिरिट ने खा लिया है। तभी वहाँ हाना और सुमुन आते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि उन दोनों को पास्ट से पता चल चुका है कि सुमुन के पेरेंट्स को किसने मारा है और मरने के बाद उसके पेरेंट्स के सोल्स के साथ क्या हुआ। ये सब कुछ जान के वो चारों एक साथ ये प्लान लेते हैं कि वो लोग चुंगशिन को पकड़ के उस इविल स्पिरिट से सुमुन के मम्मी पापा को मुक्त करवाएंगे। सुमुन मोतक को बोलता है कि उसने इस बार उसके पेरेंट्स के कन्वर्सेशन को गौर से सुना है, जिसको सुन के वो समझ पाया है कि उसके पापा शायद मियोंग ही के बारे में कुछ छानबीन कर रहे थे। ये सुन के मोतक उसे बोलता है कि जियोंग को पता चला है कि शायद मियोंग ही योंगनिम के मर्डर केस के साथ जुड़ा हुआ है और शायद चुंगशिन ने ही चेयरमैन जेओन को मारा है, क्योंकि मोतक और सुमुन को चेयरमैन जेओन के घर के बाहर सस्पेक्ट के फुटप्रिंट से पता चला था कि चेयरमैन जेओन को किसी इविल स्पिरिट ने मारा है। तो चुंगशिन के बारे में सब कुछ पता चलने के बाद मोतक जियोंग को चुंगशिन के बारे में बताने के लिए निकल पड़ता है और रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए मोतक को चांगू देख लेता है, जो कि हाना और सुमुन के पीछे वहाँ आया था। जियोंग मोतक को फोन करके बोलती है कि उसे चेयरमैन जियोन के मर्डरर के बारे में पता चल गया है। ये जान के मोतक जियोंग को चुंगशिन का स्केच भेज के बोलता है कि क्या इसी ने चेयरमैन जियोन को मारा है। तो जियोंग उस स्केच को उसके प्रूफ के साथ मिला के देखती है कि चुंगशिन ने ही चेयरमैन जियोन को मारा है। उधर सुमुन घर में उसके साथ हुई चुंगशिन के फाइट के बारे में सोचता रहता है। ये सोचते हुए उसे याद आता है कि फाइट करते हुए चुंगशिन उसे एक जगह पर ले गया था और उस जगह के बारे में ठीक से याद करके सुमुन समझ जाता है कि चुंगशिन कहाँ हो सकता है। ये जान के वो इसके बारे में उसके टीम मेंबर्स को बताता है और इसके बाद चारों काउंटर्स जियोंग के साथ चुंगशिन को ढूंढने उस जगह पर जाते हैं। तो वहाँ जाके वो लोग चुंगशिन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को वो वहाँ नहीं मिलता क्योंकि वो पहले से ही वहाँ से भाग गया था। लेकिन वहाँ पे छानबीन करते हुए उन लोगों को वहाँ से सांगपिल की डेड बॉडी मिलती है। सांगपिल की डेड बॉडी मिलने के बाद जियोंग चारों काउंटर्स को वहाँ से चले जाने बोलती है और बोलती है कि वो आगे सब कुछ संभाल लेगी। सांगपिल की मर्डर की बात मीडिया में आ जाती है और इसके साथ साथ मीडिया वालों को ये भी पता चल जाता है कि चुंगशिन ने ही सांगपिल को मारा है। तो चुंगशिन और सांगपिल का नाम मीडिया में आ जाने से पुलिस चीफ बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि अगर चुंगशिन ने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया तो इससे मियोंग ही के साथ साथ वो भी प्रॉब्लम में पड़ सकता है। आगे चांगू बहुत सारे गुंडे लेकर रेस्टोरेंट में जाता है मोतक को मारने और उन गुंडों को देख के मेयोक मोतक से पूछती है कि उन गुंडों में से चांगू कौन है। तो चांगू को पहचानने के बाद मेयोक बाहर निकल के उसको एक पंच मारती है और उसके एक पंच से ही चांगू नीचे गिर जाता है। इसके बाद मोतक चांगू को पकड़ के उसे बोलता है, मैं 7 साल पहले जैसा मोतक नहीं हूँ और तुम मुझे तुम्हारे इन खिलौने जैसे चीज से नहीं मार सकते। मोतक चांगू का हाथ पकड़ के पास्ट में चांगू की हांगू के साथ हुई बातों को सुन लेता है और फिर चांगू को छोड़ देता है। तो काउंटर्स ने चांगू की जैसी हालत की थी वो देश के बाकी के गुंडे हिम्मत नहीं करते किसी भी काउंटर्स को छूने की और डर के चांगू को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। मोतक रेस्टोरेंट में वापस आके काउंटर्स को बताता है कि उसने चांगू के साथ हुई हांगू की बातों को सुना है, जहाँ हांगू बोल रहा था कि मियोंग ही अब प्रेसिडेंसी के लिए लड़ने वाला है और सिंस वो लोगों में पॉपुलर है तो वो इजीली प्रेसिडेंट बन सकता है। और लास्ट में हांगू ने चांगू को ये बोला था कि मोतक को उस रिजर्वोयर के बारे में पता चले इसके पहले उन लोगों को मोतक को मारना होगा। ये सब कुछ सुन के काउंटर्स सोचने लगते हैं कि उस रिजर्वोयर में ऐसा क्या हो सकता है जिसको वो लोग छुपा रहे हैं। तो रिजर्वोयर का नाम सुन के सुमुन को याद आता है कि उसने उसके पापा के डायरी में ये रिजर्वोयर वर्ड लिखा हुआ देखा था। ये याद आने के बाद वो सभी काउंटर्स को डायरी में लिखी हुई उस वर्ड को दिखाता है और उस रिजर्वोयर वर्ड के पास उसके पापा ने एक
नंबर जैसा कुछ लिखा था। उसको देख के वो लोग समझ नहीं पाते कि उस नंबर का मीनिंग क्या है। तो सुमन के पापा भी रिजर्वॉयर के बारे में छानबीन कर रहे थे। ये जान के काउंटर्स ये नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद मियोंग ही और उसकी टीम ने योंगनिम के बॉडी को रिजर्वॉयर में दफनाया था, इसीलिए वो लोग उसको छुपाना चाहते हैं। उधर पुलिस चीफ मियोंग ही और चेसिन को बताते हैं कि उसको पता चला है कि मुतक के पास योंगनिम मर्डर केस के सस्पेक्ट का ब्लड सैंपल है। ये सुन के सभी बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि अगर मुतक को योंगनिम के मर्डरर के बारे में पता चल गया तो वो लोग सभी फंस जाएंगे। इसलिए मियोंग ही योंगनिम के मर्डर से रिलेटेड सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देने बोलता है। उधर हाना विजन में देखती है कि मानहो नाम के एक आदमी के अंदर एक इविल स्पिरिट है। ये जान के काउंटर्स उसको पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। ये मानहो हाना का अंकल है और उसी ने धोखे से हाना के पापा से उसके कंपनी को हथियाया था, जिसके बाद उसकी फैमिली पूरा ही सदमे में आ जाती है और इसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स की मौत हो जाती है। तो वो लोग जब मानहो को पकड़ने जा रहे थे तभी रास्ते में एक ट्रक आके उनके गाड़ी को टक्कर मारती है और काउंटर्स के गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से यांग में सभी आत्माएं अपनी जगह से गिर जाते हैं। तो काउंटर्स के गाड़ी का एक्सीडेंट करवा के उस ट्रक से चांगू निकलता है और वो गाड़ी की बुरी हालत देख के समझ जाता है कि काउंटर्स मर गए हैं। ये देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी चांगू को शॉक करके चारों काउंटर्स गाड़ी से निकलते हैं। ये देख के चांगू डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। काउंटर्स के ठीक होने के साथ साथ सभी आत्माएं भी ठीक हो जाते हैं। सिंस आत्माएं काउंटर्स के साथ जुड़ी हुई है तो जो भी काउंटर्स के साथ होता है उसका इफेक्ट आत्माओं के ऊपर भी पड़ता है। और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो।